कौशिक जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल के माहौल में काम करने की वजह से आहार, जहाँ काम करते हैं, जहाँ हाँ, ऑफिस ये आदि बड़ी में, समस्या है। आहार ये आचार विचार हमारे थोड़े खराब हो जाते हैं, ये जैसे सब। बहुत समस्या है, सबके लिए समस्या है। क्योंकि प्रायः कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है विभिन्न प्रकार से, तो देश विदेश जाना होता है, प्रदेश दूसरे प्रदेश जाना होता है, और होटलों में ही उदर पोषण करना होता है। तो बड़ी अपवित्रता का साम्राज्य होता है। वो जो सामने बन के आता है वो तो फ्रेश लगता है, लेकिन बनाने वाला और जो भीतर पदार्थ है, तो बनाने वाले का भाव और अन्न का भाव ये हमारी बुद्धि पर पड़ता है। अब रजोगुणी तमोगुणी लोग बनाने वाले, तो मतलब भोजन बनाने वाला और भोजन, उसका प्रभाव मन पे पड़ता, पक्का समझो, पक्का समझो। जब युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करते हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा करते हैं और भीष्म जी उत्तर देते हैं, तब द्रौपदी जी वहीं बैठी थी और हंस के कहा कि आज बहुत ज्ञान आ रहा है आपको। लेकिन सभा में चीख चीख के पूछ रही थी, क्या ये धर्म है कि महाराज युधिष्ठिर पहले अपने को हार जाते हैं, फिर वो मेरे को हारने का अधिकार क्या रखते हैं? क्या ये धर्म है? तब उस समय आप क्यों नहीं बोले थे? तो उनका पापी दुर्योधन का अन्न पाए थे, इसलिए बोल नहीं पाए। 6 महीना हो गए बाणों की नोक पर पड़े हुए, तो सारा खून बह गया। अब हमारी बुद्धि पवित्र, जो प्रश्न करो वो उसका उत्तर ले लो। तो ये बात समझो, भीष्म जैसे महापुरुष, दुर्योधन जैसे अधर्म युक्त वृत्ति वाला, तो उसका प्रभाव पड़ा। तो हमें भोजन पर तो बड़ी समस्या है, कि बहुत समस्या है, बहुत ही समस्या है। क्योंकि व्यापार, नौकरी पेशा वाले अब कई कई दिन बाहर रहते हैं, उनको होटलों का ही खाना होता है। पर अब कैसे जिए, यही समस्या है, कहा नहीं जा सकता। महाराज जी, इनका एक और आ गया है कि ये तो है ही है महाराज जी, बड़ी प्रॉब्लम कि अभी जैसे ऑफिस में रहते हैं तो सारे जन रहते हैं, तो वहाँ खाना पीना उनका अशुद्ध रहता है। उसी के बीच में मैं खाता तो नहीं हूँ, बट बैठना पड़ता है, बट अभी साथ काम करना है, तो इसलिए उन्हीं के साथ खाना पड़ता है। तो महाराज जी, ऐसे आचार विचार बिल्कुल, तो बड़ी समस्या है। अब जैसे आपके मित्र हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, गंदी वस्तुएं पाते हैं, तो फिर आप उनके सामने, तो वो आपका उपहास करेंगे, आपकी अवहेलना करेंगे, उन्हीं के बीच में रहना, उन्हीं। पर ऐसे में अगर भजन कर ले गए तो भगवान की विशेष कृपा है। लंका में विभीषण जी भजन कर ले गए, नहीं कर गए? और स्थिति जिम दसनन मोह जीव विचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव, ऐसे भी विभीषण जी थे। तभी हनुमान जी को आश्चर्य हुआ जब वो राम 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 नाम ते सुमिरन की ना, हृदय हरस कपि सज्जन। पहले तो ये शंका हुई, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा? ऐसा साधु कौन है भाई कि यहाँ लंका में राम राम जप रहा है? तो विभीषण जी लंका में भक्ति कर लिए, तो हम भारत में तो कर ही सकते हैं क्यों? हमको अपने नियमावली में रहना। और एक बात बता दे, जय भोजन सामने जब तुम्हारे आवे, तो भगवान का चिंतन करते हुए राधा 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 और एक एक कवल ऐसे पाओ। तो भोजन असत वस्तु है, लेकिन राधा नाम सत वस्तु है। वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं होने देगी किसी भी परिस्थिति में हो। जैसे कुछ हमारे जो शरणागत शिष्य हुए, जिससे ऐसी ऐसी जगह उनको जाना पड़ता है कि जिसमें प्याज लहसुन के सिवा भोजन मिलेगा ही नहीं, प्याज लहसुन ही मिले। और दीक्षा लिए तो कैसे चले? तो हमने कहा थोड़ी सी किशमिश, किशमिश ऐसी चीज है कि 2 3 4 महीने तक बनी रहेगी। एक किशमिश भगवत प्रसादी है, उसको डालो और भगवान का स्मरण करते हुए पालो, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब वो सहज में सबके लिए नहीं है, वो किसी विषम परिस्थिति के लिए, कि परिस्थिति ऐसी है। हमें लगता है कि बाहर जो घूमते हैं उनकी परिस्थिति ही ऐसी है कि प्रायः मतलब अपवित्र पात्र होंगे। अब उसी में आप पाके गए, उसी में शराब पीने वाला पाके गया, उसी में अपवित्र आचरण करना, तो पात्र तो अपवित्र है, फिर अंदर जो बन रहा है वो बड़ा। अब ये बुद्धि पर इसका प्रभाव पड़ता है। बहुत समस्या है। नहीं, इस समस्या का समाधान मतलब वो तो केवल हम बाहरी रूप से दे रहे हैं, बका कोई समाधान नहीं। महाराज जी, एक ट्रक ड्राइवर आए थे, हाँ वही, हाँ वो कह रहे कि मैंने अभी 4 5 महीने से छोड़ दिया,
मैंने कहा नहीं, आप चालू कर दीजिए। कह रहे घर परिवार में अर्थ आदि की समस्या हो रही है। कह रहे ट्रक चलाता हूँ, अभी अभी निकले और कहाँ जाके रुकेंगे पता नहीं है। बिल्कुल। और बीच में कैसा, ढाबा आदि है, तो कितना भी उनसे सात्विक लेने का प्रयास करो, बट बर्तन वही है, सब कुछ वही है। बड़ी बिल्कुल। पर नाम जप अगर करते रहोगे तो भ्रष्ट नहीं होने देंगे, ये हमारी बात है। नाम जप, राधा राधा राधा, कैसी भी परिस्थिति में हो भगवान का नाम सादर सुमिरन जे नर करहीं भवसागर। बिल्कुल, गाय के खुर को जैसे पार करना कठिन नहीं होता, गोपद इतर है। अगर सादर भगवान का नाम सुमिरन कर रहे, सब मंगल हो जाएगा। बकाया खान पान की पवित्रता तो बहुत ही समस्या है, बहुत ही समस्या है, पर जीना पड़ेगा। इसीलिए रोगों की बाहुल्यता हो रही। ब्लड प्रेशर हाई, लो, शुगर, कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे बुखार होता है। इनको बुखार हुआ, उनको बुखार, ऐसे कैंसर हो रहे हैं। ये खान पान की गलत सामग्रियां। अब अंदर कोई लोहे की मशीनें थोड़ी लगी आते हैं। अब किसी भी तरह के ऐसे केमिकल जाएंगे जो दूध में पड़े हुए हैं या अन्य पदार्थों में, तो नुकसान ही करेंगे। भगवान बचावे। अब कैसे 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 जिया जाए, बहुत समस्या है। जो बाहर भ्रमण करते, हमारे अपने लोग हैं तो एक सीमा में है कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एक आदमी के लिए, 4 आदमी के लिए व्यवस्था हो सकती है। लेकिन अब जो भ्रमण करते हैं, जो ऐसे, बहुत समस्या है। तो इसलिए अपने घर में बनाओ, आटा ले आओ और भगवान को भोग लगाओ, खाओ, तो भाई पवित्रता। नहीं तो बहुत कठिन बच्चा। अब नाम का सहारा लो, कलयुग केवल नाम आधारा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया केवल, केवल शब्द लगा दिया कि संयम, नियम, व्रत, उपवास, ये सब कलयुग में भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएंगे। कलयुग में भगवत प्राप्ति केवल नाम से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। तो बस राधा 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 बच्चा, और जो मिले उसे भगवान को अर्पित करो। भगवान का नाम जप करते हुए पाओ, बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है ना। नाम नाम पहारू दिवस निसी। अगर नाम का पहरा है तो हमारी बुद्धि सुरक्षित रहेगी। ठीक है महाराज जी, कभी कभी तो जैसे आपके महापुरुषों के संग में रह रहे हैं तो अभी कली काल का ऐसा प्रभाव नहीं, बट महाराज जी बहुत भयावा लगता है कभी कभी कि बाहर, अरे और बाहर। आगे अभी तो आप गुरुजन विराजमान है महाराज जी, आगे चल के महाराज जी कैसे हाँ, कैसे नहीं है तो भयावह स्थिति। क्योंकि देखो, दूसरों का हित चाहने वाले बहुत कम दिखाई देता है वो, कि हम परोपकार की भावना से, लेकिन उसमें नाम और रुपया और पैसा, तो इससे जगत कल्याण फिर नहीं होता है। अब जैसे श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज थे, निष्काम संत, कभी अपने लिए कुछ, अब गए तो मानो भारत का भाग्य लुट गया। ऐसे संत जो देश मंगल के लिए, जगत मंगल के लिए बहुत कम, मतलब बहुत कम, वो बहुत विचित्र है, मतलब बहुत विचित्र सम। अब ये है कि कलिकाल बढ़ेगा इसी से, जब परमार्थिक संत अंतर ध्यान हो जाएंगे। अभी तो अंगुलियों में गिन सकते हैं, ये तो नहीं कह सकते कि बहुत है, अंगुलियों में गिन सकते हैं। निष्काम संत, जिनका उद्देश्य है भगवान की आज्ञा से भगवान का जस गाना, भगवान के लिए गाना, भगवत स्वरूप जगत का मंगल। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। ये बिरले ही हृदय से। बाहर तो, लेकिन अंदर की लालसा क्या है, उसी से जगत मंगल होता है। तो सुबह से लेकर के 11-12 बजे तक भजनानंदी संत भजन करते थे। सुबह 3 बजे 2 बजे बैठ गए और उस भजन का जगत मंगल के लिए प्रयोग करते थे। अब हर समय कान में मोबाइल है, अंतर्मुख कब होने गए? सोचो, वो कुन 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 करता रहता है, थोड़ी देर में अंतर्मुख कब होंगे? 8 घंटे 10 घंटे लगातार मंत्राकार वृत्ति, तब कहीं भगवदानंद की स्फूर्ति होती थी। अब ऐसे ऐसे प्रपंच फैल रहे हैं कि केवल एक तरह से समझ लो नाटक जैसा हो रहा है। असलियत में वो जो बात है ना, वो बहुत मुश्किल की बात रह गई। जो भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग है वो गुप्त होता जा रहा है, निष्काम। और अगर हम सेवाएं हैं, जैसे मान लो संत सेवा, भगवंत सेवा, गुरु सेवा, तो भगवान अपने आप व्यवस्था करते हैं। भगवान व्यवस्था करते हैं। अन मांगे आगे आवे को जीव पर लाए। अब ये बात समझ में नहीं आती। उनके भरोसे होके देखो, भगवान के लिए करके। तो अब जगदीश्वर का भरोसा कम रह गया, रुपया का भरोसा ज्यादा रह गया।
बैंक बैलेंस का भरोसा नहीं। वो तो रुपया का जहां महत्व है वो अध्यात्म नहीं हो सकता, ये भी पक्की बात समझो। जहां अध्यात्म का महत्व है, रुपये का महत्व नहीं होगा। तीन चीजें अध्यात्म में रद्दी कर दी जाती हैं, कंचन, कामिनी और कीर्ति, यह अध्यात्म है। और आज प्राण दिए हम इसी के लिए, और इन्हीं का अध्यात्म भंजन करता है, खंडन करता है। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, इसको जो मिटा दे वो अध्यात्मवान, वही भगवान को बड़ा, मतलब जो सही मार्ग है ना वो छुपता चला जा रहा है। शास्त्रों की व्याख्या हम अपने अनुकूल करने लगे हैं, धर्म के अनुकूल नहीं, अपने अनुकूल करने लगे, बड़ा मतलब। तो इसलिए बहुत भगवान की कृपा है, अभी अवसर है, निकल चलो, भगवान का नाम जप करो, अपने कर्तव्य को पूजा समझो, कोई नशा मत करो, पराई माँ बहन बेटियों की तरफ काम दृष्टि न रखो, साधु हो, घर में रहते हुए साधु हो। तुम्हें कहीं और भागने की जरूरत नहीं हो, चाहे जहां भाग के जाओ, माया सब जगह है। कोई ऐसी जगह बताओ जहां माया ना हो, और कोई ऐसी जगह बताओ जहां भगवान ना हो। तो जब कहीं भी भाग के जाओ तो माया मिलेगी ना, तो ऐसे ही कहीं भी भाग के जाओ तो भगवान मिलेंगे ना। तो तुम्हारे घर में भी तो भगवान है, जब सर्वत्र है तो तुम्हारे घर में भी है। और अगर माया सर्वत्र है तो कहीं गुफा में जाओगे तो वहीं भी माया पहुंच जाएगी, भागने की जरूरत नहीं। नाम जप करो बस, कोई गंदा नशा न करो, कोई गंदा आचरण न करो, बढ़िया जीवन है। और भगवान की प्राप्ति सहज में होती है, ध्यान रखना, सहज हो जाओ, भगवान के हम हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधरे आज, होई राम को। पहली बात भगवान के हो जाओ, फिर नाम जप, तुलसी तज कुसुमात, गंदे आचरणों का त्याग करके भगवान का नाम जप करती है, सबको भगवत प्राप्ति हो सकती है। पर नाम जपना बहुत कठिन है, गंदे आचरणों का त्याग करना बहुत कठिन है। और हम श्री भगवान के, श्री भगवान हमारे, ऐसा हर समय ठसक रहना ये बहुत कठिन है। अगर यही धारण कर ले तो मंगल हो जाए। जागृति जी कनाडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अभी अभ्यास की कमी के कारण जब शरणागत मंत्र जाप के लिए आसन पर बैठती हूँ तो लगता है अक्सर मंत्र और संसारी विचार दोनों चल रहे हैं। गुरुदेव, ऐसा ही अगर अंतिम समय में हुआ तो कौन से भाव की प्रधानता आगे की? भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत की सत्ता नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं। तो नाम और मंत्र सत है, संसार का चिंतन असत है, तो वो असत कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यदि नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, तो हमें भगवत प्राप्ति होगी, इसकी चिंता न करें। भगवान के नाम में देखो, इसका प्रमाण है, अंतिम समय अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, भगवान को नहीं, उसका नाम था नारायण। नारायण, तो उसी समय भगवान नारायण के दो पार्षद आके यमपाश को काट दिया। तो यमदूतों ने कहा, पूरी सृष्टि के मालिक तो यमराज हैं, हम तो इतना ही जानते हैं, क्योंकि यमदूतों को क्या पता। तो आप कौन है सिद्ध पुरुष जो इतना बल रखते हैं कि हमारी यमपाश को काट दिया? तो उन्होंने पूछा, अगर तुम धर्मराज के दूत हो तो बताओ धर्म किसे कहते हैं? तो उन्होंने बताया, जो शास्त्र के अनुकूल चलता है, शास्त्र आज्ञा के, उसे धर्म कहते हैं, और जो शास्त्र के प्रतिकूल चलता है उसे अधर्म कहते हैं। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, क्या सब पापी दंडनीय है? तो उन्होंने कहा, जिन्होंने प्रायश्चित कर लिया पाप का उनको दंड नहीं दिया जाता, और जिन्होंने पाप का प्रायश्चित नहीं किया वो दंडनीय है। तो उन्होंने कहा कि ये सब पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि मरते समय, अंतिम समय नारायण, ये जो 4 अक्षर निकले तो सब पापों का प्रायश्चित हो गए। भगवत धाम की प्राप्ति हुई। उसने भगवान को नहीं पुकारा था, पुत्र को पुकारा था, पूरा भाव पुत्र का था, संसारिक भाव, लेकिन नाम नारायण उच्चारण हुआ, इतने मात्र से भगवत प्राप्ति उसको हो गई। फिर आप तो निरंतर जपने का अभ्यास कर रहे हैं, यदि संसार की स्फुरणा हो रही तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हमें भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। जय। आदित्य जी उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम जैसे ही थोड़ा नाम जप संग्रह करते हैं वह संसारिक कर्म करते हुए विषय विकारों के छिद्र से खर्च हो जाता है। महाराज जी, हम नाम तो खर्च नहीं होता, किसका है? नाम नहीं खर्च होता, नाम अविनाशी है,
वो ऐसा नहीं कि तुम्हारे किसी पाप कर्म से नष्ट हो जाएगा। पाप कर्म अलग डिपार्टमेंट है, और ये भगवान का त्रिगुणातीत अविनाशी सच्चिदानंद नाम अलग है। उसका आपको दंड मिलेगा जो पाप करोगे, लेकिन ये नाम आपकी उन्नति करेगा, आपको भागवती घसीटेगा भगवान की तरफ, आपकी बुद्धि में जलन पैदा करेगा कि आप गलत कर रहे हैं। अगर और नाम बढ़ा दें तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों का नाश करके वो सच्चिदानंद सुख नाम कभी नष्ट नहीं होता। जैसे भगवान अविनाशी है ना, ऐसे भगवान का नाम अविनाशी। मानो आप 10 माला नाम जप करते हैं, फिर आपकी मनोवृत्ति गंदे आचरण में जाती है, आप उसे नहीं रोक पा रहे हैं, तो उसका दंड मिलेगा आपको, लेकिन इसका पुरस्कार मिलेगा। और ये नाम अविनाशी आज नहीं, आज अभी से लेकर अनंत काल तक आपको सुख देता रहेगा। नाम में बहुत सामर्थ्य है। अब ये कि जैसे गेहूं आज वो तो आज ये नहीं काट लोगे, उसके लिए 6 महीना फसल तैयार करनी होती है। ऐसे वर्तमान का जपा हुआ नाम वर्तमान में ही काम कर रहा है। जैसे व्यक्ति भूखा हुआ बहुत दिन का हो और एक एक कवल भोजन पावे तो तृप्ति, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति हो रही है, पर उसे पता नहीं चलेगा। उसे पता चलेगा जब कम से कम आधा पेट हो जाए। ऐसे ही हमारा भजन जब कम से कम 12 घंटा होने लगे, तब हमारी समझ में आएगा कि भजन का आनंद क्या है। एक कवल भी अपना काम कर रहा है, ऐसे एक एक नाम जो जप कर रहे हैं तो संसार से निवृत्ति, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान और प्रेम, ये तीनों बराबर बढ़ते हैं। लेकिन पता तब चलेगा जब आधा पेट कम से कम भोजन हो जाए। ऐसे कम से कम आधा समय हमारा भजन में जाने लगे, 12 घंटा उठते बैठते चलते फिरते भगवान का, तब उसको समझ में आएगा। नाम अविनाशी, इसका कभी नाश नहीं होता। इसको खूब जपो और कोशिश करो कि हमारे द्वारा कोई पाप कर्म ना हो। अगर भूल चूक से हो जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करो कि आगे बार हमको सामर्थ्य दो कि मैं अगली बार ना कर पाऊँ। भगवान ऐसी कृपा करेंगे। हम लोग बहुत फिसड्डी स्वभाव के हैं, जरा में फिसल जाते हैं, तो हमें थोड़ा ज्ञान हो भगवान के भजन से कि हमारा मार्ग क्या है, सुख क्या है, किसमें सुख है, तो हम सही मार्ग का चयन कर पाएं। पर बड़े बड़े ज्ञानियों को भी फिसला देती है ऐसी भगवान की माया है। चूक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, चूक सबसे होती है, लेकिन बार बार चूक होना है नहीं। चूक सबसे होती है, लेकिन बार बार चूक होना, फिर वो चूक ना होकर वो अपराध बनता है। मतलब एक बार हमसे तो चूक हो गई तो राहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सयबार ही की। प्रभु अपने जनों के द्वारा चूक हुई को हृदय से नहीं देखते। उसके हृदय की बात को ये करना नहीं चाहता था, पर मेरी माया की प्रबलतावश ये चूक। लेकिन बार बार को चूक नहीं कहते, बार बार को अपराध कहते हैं। तो हमें लगता है आप कोशिश करो कि जिन गलतियों को आप जानते हो उनकी पुनरावृत्ति ना हो। अगर फिर भी हो जाती है तो निराश और उदास और हताश होने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ा फिसलन का मार्ग है, तो हम कभी भी फिसल सकते हैं, पर हम कोशिश करें कि ना फिसले। भगवान बल देंगे, भगवान कृपा। बहुत बड़ा फिसलन का मार्ग है। अपने लोग जिंदगी चले ना, तो अपने लोगों को पता है। देखो, तुम्हें भूख लगी, भोजन पा लिया, तो तुम भूख का स्वाद क्या जानो। तुम्हें भूख लगी, भोजन पा लिया, तो तुमने भूख का स्वाद क्या चखा है। तुम्हें काम पीड़ा लगी, भोग कर लिया, तुमने काम की जलन को क्या जाना। तुम्हें जो लगा वो सब है, लेकिन जो लगे उसको सह जाए, तब पता चलता है त्राहिमाम प्रभु कितना जलन देते हैं ये संसार के विषय, ये भोग। तब वो धीरे धीरे जलते। देखो, कच्ची मटकी में एक चुल्लू पानी डालो, पूरी मटकी फैल जाएगी, और जब आग में तपा दी जाती है तो वही वर्षों खूब भर के पानी रखो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो ऐसे ही भगवान के मार्ग में हृदय को पक्का किया जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरी आग है, ये अग्नियां जलाती हैं, और जो सह गया वो भगवान को प्राप्त हो गया। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वअमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो इन वेगों को, काम का वेग, क्रोध का, भूख का, प्यास का, वाणी का, अहंकार, इन सब वेगों को जो भगवान का आश्रय लेकर सह जाता है। पर है बहुत कठिन। बातें बना लेना बहुत सरल है, लेकिन है बहुत कठिन।
अगर इस कठिनता को सह गया तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाती है। इसलिए पहला विश्वास करो कि आपके द्वारा जपा हुआ नाम आपके बैंक लॉकर में बिल्कुल सुरक्षित रखा है, उसकी हानि नहीं हो सकती। आपके द्वारा जो पाप कर्म हो रहे हैं उनका दंड मिलेगा, और उनका दंड बड़ी सम्मान से मिलेगा। देखो, बड़े आदमी का अगर कोई सबसे बड़ा पदाधिकारी हो और उसके परिवार के सदस्य से गलती हो जाए तो बहुत कुछ उसे सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे हम सबसे बड़े प्रभु के हैं। अब अगर हमें गलती भी होगी ना तो हमें बड़ी सुविधाएं मिलेगी। जैसे काशी में एक प्रिया प्रीतम के उपासक रहते थे, वृंदावन के प्रिया प्रीतम। वो कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे। प्रिया प्रीतम के आठों पैर सेवा में लगे रहते थे, तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं। तो विश्वनाथ जी के एक बड़े ज्योतिषाचार्य जो प्रथम पार्षद थे, उनको बड़ी जलन हुई। उनका बड़ा नाम यश था प्रिया प्रीतम की जो उपासना, कि ये इतने बड़े भक्त होकर के वैष्णवा नाम यथा शंभु भगवान शंकर के दर्शन विश्वनाथ जी की नगरी में रह के करने नहीं आते। तो उन्होंने विचार में लिखा था, कल म्लेच्छ सेना आएगी और उनका सर्वविनाश कर देगी। तो उन्होंने कहा हाँ, ये फल तो होना ही चाहिए, जो विश्वनाथ जी से विमुख है। और वो 12 बजे म्लेच्छ सेना आएगी। तो 12:30 बजे पहुंचे कि देखें अब तो सब विध्वंस हो गया होगा। तो जो वैष्णव थे वो स्नान कर रहे थे, वहां कुछ विध्वंस नहीं हुआ। तो उनका मेरी ज्योतिष भगवान शिव के द्वारा दी हुई है, ये कभी व्यर्थ हो नहीं सकती। तो जब वो नहा के आए स्नान करके, तो उनका वैष्णव से कहा कि महाराज आपका तो इस समय हमारी ज्योतिष कह रही म्लेच्छ सेना आना चाहिए और वो विध्वंस करना चाहिए। तो उनका आई थी और विध्वंस कर गई। तो बोले क्या विध्वंस, यहाँ तो सब ऐसा है। बोले नहीं, जब भोग लगा रहे थे ठाकुर जी का तो हम ऐसे हुए, तो हमारे ध्यान में तंद्रा सा आ गई और तंद्रा में देखा म्लेच्छ सेना आई और सब विध्वंस कर गई। तभी तो नहा के आए कि चलो ऐसे ही सही, पर म्लेच्छ छू गया तो इसलिए ना, प्रगट में कुछ नहीं हुआ। इतना बुरा प्रारब्ध उनके तंद्रा में स्वप्न जैसा बन के निकल गया। ये बुरे से बुरा प्रारब्ध भी भक्त का ऐसे निकल जाता है जो नाम जापक है। बहुत बुरा प्रारब्ध, जैसे बहुत बुरा प्रारब्ध है इस शरीर का, लेकिन भगवान हमारी दिनचर्या चला रहे हैं। 12 बजे रात्रि से दिनचर्या प्रारब्ध है, पर कितना सुंदर भगवान कटवा रहे। नहीं यही अस्पताल में पड़े काट सकते हैं। भगवान हमारे से कथा चर्चा प्रश्न उत्तर भजन साधन जो हमारी दिनचर्या है वो करा रहे हैं। अब ये बुरा प्रारब्ध किसी जन्म का भयंकर पाप आकर के टूट पड़ा और भगवान के भजन ने संभाल लिया। भगवान की शरण में है तो देखो आपके सामने बैठे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, आरती सेवा पूजा पाठ सब चल रहा है। अगर हम भगवान की शरण में ना होते तो दुर्गति हो जाती। तो देखो ये हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि भजन अपना प्रभाव दिखा के रहता है। अगर भजन भगवान का जीवन में ना किए होते तो बहुत दुर्गति होती है। लेकिन इसके सोचने का समय नहीं, हर समय एक नया आनंद, एक नया उत्साह, एक नई प्रफुल्लता भगवान देते रहते। ये भगवान की शरण की बात। और ये शरीर तो जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, पर जहां जाना है वहां पास हो गया है, अब कोई चिंता नहीं है। भजन कभी निष्फल नहीं होता, भजन कभी नष्ट नहीं होता, और भजन करने वाले के जीवन में कभी धोखा नहीं होता। संसार धोखा दे सकता है, भगवान का नाम नहीं। ईश भजन सारथी सुजाना, भगवान का नाम वो सारथी है कि आपको ऐसे मार्ग में ले जाएगा जहां परमानंद परम सुख मिले, इस लोक में भी और परलोक में भी। पक्का मानो। भगवान की कृपा का हम तुम्हें कैसे बताएं, ये सब रूपों में भगवान है, सब रूपों में भगवान हमें प्यार दे रहे हैं। जपते रहो, परिणाम में देख लेना। वो मंगल होगा कि जैसे तुम हम कह रहे ना ऐसे तुम कहोगे। अगर हमको अनुभव ना होता, हमको ये सब, ये तो बाहरी बातें तुम्हें बता रहे हैं, अंदर की बात तो बता ही नहीं सकते। वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि जो जीवन का लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है, और भजन के द्वारा ही सारे सुखों का तुम संग्रह कर सकते हो। अगर भजन नहीं है और सब सुख तुम्हारे पास है तो तुम खुश नहीं रह सकते। देख लेना, तुम शीतल नहीं रह सकते, तुम्हारा हृदय ठंडा नहीं हो सकता। हर्षित होगे, शोकित होगे, कामनाओं की भीड़ लगी रहेगी। आप सब देख लो ना, हृदय क्या ऐसा कहता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ये तभी होता है जब भजन होता है।
जब भजन डट के हुआ, जहां भगवदानंद मिला तो वह हृदय से निकलने लगता है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। और जिसके हृदय में कोई चाह नहीं होती वो बादशाह का बादशाह है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के साथ। इसलिए खूब नाम जप करो, पाप कर्म से जितना बन सके बचाओ, अपने को गंदा होने से बचाओ। कपड़ा धोए और फिर गंदा करें, फिर धोए फिर गंदा करें, तो इससे तो हमारा समय बर्बाद हो रहा है। जब हमको साफ करना ही है तो गंदा क्यों करें। हम थोड़ा गंदगी से बचे, गंदे आचरणों से बचे, जिससे हमारे हृदय में नाम का प्रकाश हो। डॉक्टर आशीष जी मथुरा से। राधा श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नाम जप से मनुष्य भी गुणातीत बन सकता है क्या? यदि हाँ तो हमारे कर्म जो गुण पर आधारित हैं कैसे होंगे? यदि मनुष्य गुणातीत हो गया तो कर्म कैसे कर पाएगा? राष्ट्रपति माफ कर दे तो फांसी की सजा माफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो फिर भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। जब बहुत नाम जप किया जाता है निरंतर, तो हमारे संचित कर्म को भस्म कर देते हैं भगवान, और जो क्रियमाण वर्तमान में हो रहे हैं इसको निष्फल कर देते हैं, और प्रारब्ध को निष्प्रभावित कर देते हैं, और उसे जीवन मुक्त बनाकर भगवत प्राप्ति करा देते हैं। जप के तो देखो नाम, निरंतर नाम जप के देखो, सब हो जाएगा। नाम जपने से निश्चित भगवत प्राप्ति है। नाम जपने से यह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मेरी शपथ है, विश्वास करो, मैं कसम खा के कहता हूं, यदि कृष्ण का नाम जप करोगे, कृष्ण के गुणों का गायन करोगे, तो इस लोक और परलोक में सदैव सुखी रहोगे। तो नाम जप परम सुख प्रदान करता है। भगवान गुणातीत है तो भगवान का नाम गुणातीत है, तो भगवान का धाम गुणातीत है, तो भगवान की लीला त्रिगुणातीत है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो इसलिए कभी भी नाम पर तो अविश्वास करना ही मत ही, नहीं तो परमार्थ ही नष्ट हो जाएगा। जी अविश्वास नहीं है, इसमें क्या है कि जो गृहस्थ आश्रम में है तीनों गुणों पर आधारित है, हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन यदि हम गुणा अगर हमारे पास पोस्टर में सब लिख रहे हो, अगर डस्टर है पोंछने वाला, तो आपको कोई संशय है क्या कि तो नहीं है? तो फिर ये डस्टर है नाम, ये सब डिलीट कर देगा। इसीलिए हर श्वास पे उठते बैठते श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। आप जब के तो देखो, नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। महाराज जी, नाम लेते लेते नाम कभी रुक जाए तो भगवान फिर कृपा करके स्मृति बनते। जैसे अंतिम समय कुछ ऐसी दशाएं जिनमें नाम भूल सकते हैं, जैसे मूर्छा आ गई तो नाम नहीं जप कर सकते, प्राण निकल रहे हैं तो नाम जप नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय बहुत कष्ट होता है। जन्मत मरत दुषा दुख होई, तो उस समय भक्त का हृदय जो भगवत चिंतन शून्य हो रहा है, तो वहाँ भगवान स्मृति बन के छा जाते हैं, वहाँ भगवान याद बन के छा जाते हैं, भगवान रूप दिखा देते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। आश्रय भगवान का लिए है ना, तो हमारा भजन रुक भी जाए तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि हमने भगवान का आश्रय लिया है। बस वो दशा, मूर्छित, मृत्यु या गाढ़ निद्रा, ये ऐसी दशाएं हैं जिनमें हमारा कोई बस नहीं है। गाढ़ निद्रा में, मूर्छा में और मृत्यु की अवस्था में, बकाया जिसमें चेतना है उसमें हमको सावधान रहना है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जो क्षण भजन सुमिरन से चूक गए वही विपत्ति है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान के नाम का विस्मरण होते व्याकुलता आ जानी चाहिए। जैसे मछली को जल से बाहर निकालो तो तड़पने लगती ना, ऐसे व्याकुलता होनी चाहिए। और मूर्छा में और सुसुप्ति में और मृत्यु, इसका ठेका है भगवान का। मान लो हम सो गए, मर गए, तो हमें भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि हम जगते समय भगवान का नाम जपते हैं, भगवान के आश्रित हैं। मूर्छित हैं, फिर उसी में मर गए तो भगवत प्राप्ति होगी। मृत्यु का समय भूल गए तो उस समय भगवान स्मृति बनते हैं। शास्त्रों में भगवान ने ये बात कही है कि जिस समय अंतिम समय भक्त का होता है, तो मैं उसकी स्मृति बनकर, जो भगवान की स्मृति जिस रूप की, वही स्मृति बनकर मैं छा जाता हूँ, और अंतःमति सो गति, वो मुझे प्राप्त हो जाता है।
बहुत बड़ा आश्रय होता है भगवान का, बहुत बड़ा आश्रय। भजन बल तो हमारा है, लेकिन आश्रय बल भगवान का है। इसीलिए भरोसा भगवान का और प्रयास अपना, तो सफलता हाथ लग जाती है। समझ में आ गई? डॉक्टर तेज कुमार शर्मा जी, जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,